सहाफ़त सिर्फ खबर देने का नाम नहीं बल्कि माशरे की हकीकतों को आईना दिखाने का अहद है। ये वो आवाज़ है जो अंधेरों में रोशनी का रास्ता दिखाती है। वो हिम्मत है जो सच्चाई के लिए हर हद पार कर जाती है। लेकिन जब ये आवाज़ें दबाई जाएं, जब खौफ सच के रास्ते में हाइल हो, तो क्या होता है? फ्रीडम नेटवर्क की सालाना पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 से मार्च 2023 के दरमियान पाकिस्तान में कम से कम 140 सहाफ़ियों को धमकियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ा और मौजूदा साल में 2024 में अब तक 10 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। 2012 से 2022 तक पाकिस्तान में शहीद होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 53 है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? आज तक कभी भी सहाफ़ियों को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिला, शहीद होने वालों के घर वालों को इंसाफ नहीं मिला। सहाफ़त पर होने वाले हमले और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई ज़्यादतियाँ ये वो मसला है जो न सिर्फ सहाफ़ियों के हुकूक़ को मुतासिर करता है बल्कि हमारे माशरती इक़दार और जमहूरी असूलों के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। जर्नलिस्ट जो होता है उसकी लाइफ इज़ ऑलवेज एट रिस्क। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी फील्ड है कि जहाँ से आप लोगों की आवाज़ बनते हैं और जो लोगों की आवाज़ अगर आपने बननी है तो चैलेंजेस फेस करना आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। सहाफ़ियों को उनके काम के दौरान शदीद ख़तरात का सामना है। इन पर दबाव, तशवीश और जिस्मानी हमले आम बात बन चुके हैं। हम कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कवर करते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है, उसमें थ्रेड्स भी होते हैं। अगर किसी अफसर के ख़िलाफ़ कोई करप्शन के ख़िलाफ़ कोई चीज़ निकल आती है तो फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों से हमें अप्रोच करते हैं कि भाई ये स्टोरी ना चलाओ, आप कुछ ले दे के मामला तय कर लो। जब ले दे के मामला तय नहीं करता कोई तो फिर वो प्रेशराइज़ करवाते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों में अगर कोई उनका जानने वाला होता है या सियासी अगर है वो तो सियासी प्रेशर करवाते हैं। तो इस तरह से थ्रेड्स, मुश्किलात इस काम के साथ साथ हैं और कभी इनका वास्ता ख़त्म नहीं हो सकता। कैमरामैन वो लोग जो हम तक ख़बरें, हक़ाइक़ और दुनिया भर की तस्वीरें पहुँचाते हैं, ख़ुद कई बार मुश्किलात और ख़तरात का सामना करना पड़ता है। उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके कैमरे तोड़ दिए जाते हैं और कई बार उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। बहुत अच्छी तरीके से याद है, प्रेस क्लब पे हमला हुआ था, उसमें हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कादिर साहब की बाइक जली थी, मेरी बाइक जली थी और बड़ा एक खौफ का आलम था। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं भीड़ का सहारा लेना पड़ा और अपने सामान छोड़ना पड़ा, क्योंकि तकरीबन हज़ारों की तादाद के अंदर जो सियासी मजहबी जमात के कारकुनान थे उन्होंने हमला किया, प्रेस क्लब का काउंटर भी तोड़ा। माजी में हैदराबाद प्रेस क्लब पर हमला किया गया, सहाफ़ियों के दफातर में तोड़फोड़ की गई, इनके काम करने के माहौल को शदीद मुतासिर किया गया। इस सब का मकसद सिर्फ ये था कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जाए और आवाम तक सच्चाई ना पहुंच सके। नतीजा हैदराबाद के सहाफ़ी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए, उनकी गाड़ियाँ जलाई गईं, प्रेस क्लब को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जो 12 उस वक्त ज़ख्मी हुए आज भी तमाम फील्ड में मौजूद हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन मौजूद हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021। लेकिन क्या ये कवानीन मौसर साबित हो रहे हैं? आइन जो है ना वो जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आइन में ये लिखा हुआ है कि जर्नलिस्ट को फ्रीडम होना चाहिए और प्रोटेक्शन होना चाहिए। सहाफ़त एक ताकतवर हथियार है जो माशरती इंसाफ, सच्चाई और अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में सहाफ़त के लिए मौजूदा कवानीन अक्सर महज कागजी होते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता। हुकूमत और तमाम सरकारी इदारे आजकल इस बात पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम ऐलानात करते हैं, हम तशहीर करते हैं, हमारे तमाम इक़दामात आवाम तक पहुंच जाएं कि हम ये करने जा रहे हैं या हमने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। बस अमली तौर पर बहुत कम केसेस में देखा गया है कि सहाफ़ियों को कोई रिलीफ मिल रहा हो। सहाफ़त एक ताकतवर हथियार है जो माशरती इंसाफ, सच्चाई और अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में सहाफ़त के लिए मौजूदा कवानीन अक्सर महज कागजी होते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता।